वंदे मातरम छात्राओं, अभी तक हमने पद्य खंड में भक्ति काव्य एवं वात्सल्य और स्नेह पढ़ लिया है। अब हम प्रेम और सौंदर्य घनानंद के पद पढ़ने जा रहे हैं। घनानंद के पद पढ़ने से पहले हमें इसका केंद्रीय भाव समझ लेना अति आवश्यक होगा। तो देखिए बच्चों, इसका केंद्रीय भाव, विश्व का शक्ति केंद्र प्रेम है। प्रेम के कारण ही विश्व में सौंदर्य की व्याप्ति है। प्रेम से ही विश्व में आकर्षण है। कहा गया है कि प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम में ईश्वर का निवास है। हमारी संपूर्ण सामाजिकता का आधार प्रेम है। प्रेम का क्षेत्र व्यापक और विस्तृत है। प्रेम के परिधि में जड़ चेतन भी समाहित हो जाते हैं। प्रेम के मूल में राग का भाव है, राग ही अनुराग बनता है। प्रेम हमारी उस संवेदना का विस्तारी भाव है जिसके अंतर्गत हमने अपने भीतर दूसरों की आत्मीय उपस्थिति का अनुभव करते हैं, उसकी कुशल क्षेम के लिए प्रयत्नरत रहते हैं। प्रेम के सूत्र अनेक तरह के संबंधों की सर्जना करते हैं। हमारे जितने भी संबंध भाव है उनमें प्रेम की भूमिका ही है। सामान्यतः साहित्य के अंतर्गत प्रेम के समस्त संबंध भाव का चित्रण हुआ है, किंतु दाम्पत्य प्रेम का उल्लेख इसमें विस्तार से किया गया है। दाम्पत्य प्रेम के अंतर्गत नारी पुरुष के पारस्परिक आकर्षण का भाव प्रबल होता है। इसके अंतर्गत ही सौंदर्य का महत्व है। सौंदर्य में रूप, चेष्टा और शील का समावेश है। इन सब की सुंदरता ही सौंदर्य का विधान करती है। हिंदी साहित्य में प्रेम का व्यापक वर्णन प्राप्त होता है। जायसी ने तो मनुष्य के प्रेम को ही वैकुंठ माना है। मनुष्य प्रेम सदा वैकुंठी। तुलसी ने प्रेम को ईश्वर को प्रकट करने वाला कहा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम में प्रकट होई में जाना। साहित्य में प्रेम को श्रृंगार के अंतर्गत स्थान प्राप्त है। श्रृंगार में संयोग और वियोग, इन दो भेदों को समाहित किया गया है। रीतिकाल तक आते आते प्रेम के क्षेत्र में शारीरिक सौंदर्य अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इस काल में कुछ गिने चुने कवियों में ही प्रेम की परिशुद्ध भावना के दर्शन होते हैं। घनानंद ऐसे कवियों में से एक है। घनानंद का प्रेम अनुभूति परक है। वे वियोग श्रृंगार के कवि है। प्रिय की स्मृतियों का भावनाग्राही रूप उनके काव्य का प्राण केंद्र है। प्रस्तुत पदों में वे प्रेम के स्वरूप की चर्चा करते हैं। वे मानते हैं कि प्रेम सच्चे हृदय से ही किया जाता है। वे बार बार उसके रूप को, चेष्टाओं और उसके स्वभाव को याद करते हैं। प्रिय द्वारा किए गए उपेक्षा भाव की चर्चा करते हुए वे प्राकृतिक उपादानों के रूप में कोयल, वर्षा और बादलों को विरह के उद्दीपकों की तरह चित्रित करते हैं। घनानंद की उपमाएं एकदम नवीन है। अब हम पढ़ रहे घनानंद के पद। आप ही तो मन हेरी हसे, तिरछे करी नैननी नेह चाव में। हाय दई सुविसारी दई सुधी, कैसी कैसो कहो कित जाम में। मीत सुजान अनीति कहाँ यह, ऐसी न चाहिए प्रीति के भाव में। मोहनी मूरति देखिबे को, तरसावत हो बसी एक ही गाँव में। हाँ बच्चों, अब हम इस पद्य की व्याख्या देखेंगे। कवि घनानंद अपनी प्रेयसी सुजान के रूखेपन से व्याकुल हो उसे उलाहना देते हुए कहते हैं कि पहले तो तुमने मेरे मन को जीत लिया, चुरा लिया, और अब हंसकर मेरा और मेरे प्रेम का मजाक बनाती हो। तुम अपने नेत्रों को टेढ़ा करके तथा प्रेम का प्रतिदान न करके उसे अस्वीकार करती हो। निराश कवि भगवान से कहता है कि उसकी प्रेयसी ने उसकी यादों को खो दिया है, भुला दिया है। वह सुजान से भी पूछता है कि वह अपना प्रेम कैसे व्यक्त करे और सुजान को छोड़कर कहाँ जाए। कवि अपनी प्रेमिका को मोहित शब्द से संबोधित करते हुए प्रेम की व्यापकता का परिचय देता है। वह अपनी प्रेयसी को मोहन अर्थात मनमोहनी कहता है। वह कहते हैं कि हे मित्र सुजान, तुम मेरे साथ ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार क्यों करती हो, जबकि प्रेम में ऐसा नहीं होता है। कवि प्रेयसी की सूरत देखने को अत्यंत व्याकुल है और उससे मिलने की इच्छा उसके मन में और बलवती हो उठती है। कवि कहता है कि उसकी प्रेयसी एक ही गाँव अर्थात कवि और प्रेयसी दोनों मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में उसकी प्रेमिका सुजान जो है वह नर्तकी रहती है और कवि दरबारी कवि के रूप में उपस्थित है, अर्थात दोनों एक साथ है। फिर भी सुजान उससे दूरी बनाए हुए रूठकर रहती है।
तो वह अपनी प्रेमिका से कहता है कि हे सुजान, यह तुम्हारी निष्ठुरता मेरे लिए असहनीय है। तो बच्चों, यह पहले पद्य की व्याख्या और अर्थ था। अब हम दूसरा पद्य पढ़ रहे हैं। पहले अपनाय सुजान स्नेह सो, क्यों फिर नेह के तोरिए जू। निर्धार आधार है धार मझार, दई गई बाहन बोरिए जू। घन आनंद अपने चातक को, गुण बांधी ले मोहन छोरिए जू। रस प्याय के ज्याय बढ़ाए के आस, विसास में यु विष घोरिए जू। तो इसमें घनानंद अपनी प्रेयसी सुजान से कहता है कि हे सुजान, पहला तो तुमने मुझे स्नेह से अपना लिया, मैं तुमसे प्रेम न तोड़ने की प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं इस प्रेम की मझधार के बिना किसी आधार के हूँ। ऐसी स्थिति में मेरी बाह पकड़कर उसे नहीं छोड़ो, अर्थात इस प्रेम मार्ग में तुम्हारे अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है जो मुझे हाथ पकड़कर एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाए। चातक के आनंद घन अपने चातक के गुणों को ग्रहण करके, अर्थात उसकी आवाज़ से उसकी टेक का ध्यान करके मेरे साथ प्रेम करना मत छोड़ो। जिस प्रकार चातक अपने प्रिय बादल को देखकर हर्षित हो जाता है और स्वाति नक्षत्र की वर्षा का जल ही पीता है, गगन में घुमड़ते घन उसको आनंद देते हैं, इस प्रकार कवि का चातक रूपी मन सुजान रूपी घन की और विष घोल कर न पिलाओ, अर्थात मुझे प्रेम रस के अलावा तुम विष मत पिलाओ, ऐसा घनानंद उससे प्रार्थना करता है। और सुजान से कहता है कि हे सुजान, तुम मेरे विश्वास में विश्वासघात मत करो, अर्थात विष रूपी जहर मुझे मत पिलाओ। तो बच्चों, यह हुआ दूसरे पद्य का अर्थ। देखिए, इसका एक पद्य और है, उसे भी हम पढ़ लेते हैं। कारी कुरी कोकिल कहाँ को बेर काढ़ती री, कुकी कुकी अब ही करे जो किन कोरी ले। पेड़े पड़े पापी कलापि निषिद्योस जो ही, चातक रे घातक है तू हु कान फोरी ले। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, जानी के अकेली सब घेरो दल जोरी ले। जोलो करे आवन विनोद बर सामन वे, तो लोरे डरारे बज मारे घन घोरी ले। अर्थात इसमें घनानंद प्रिय सुजान से कहता है कि हे प्रिय, विरह अन्य पीड़ा से पीड़ित घनानंद कोयल से कहता है कि हे कोयल, तेरी मधुर आवाज़ भी मुझे कष्ट दे रही है। हे कोयल, तू कौन सा बेर मुझसे निकाल रही है, कूक कूक कर मेरे कलीजे को ही निकाल ले। ये पापी मोर मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, अर्थात जब उसकी प्रेयसी उससे रूठी हुई रहती है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सारा संसार उसको कष्टमय लगता है। वह चातक को कहता है कि कभी तू मुझे प्रिय लगता था, आज तेरी आवाज़ से मेरे जैसे कान फूट रहे हैं। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान के बिना मुझे अकेली जानकर सभी ने दल बना लिए हैं, अर्थात मुझे सब घेर कर दुख देना चाहते हैं। जब तक मेरे विनोद के लिए सुजान नहीं आते, अर्थात दूसरे अर्थ में यहाँ पर सुजान से अर्थ श्री कृष्ण से है, तभी तक ये दुष्ट मन सब मिलकर गर्जना कर मुझे डरा लेते हैं। यहाँ बताया गया है कि संयोग श्रृंगार में जो प्रकृति के प्रतीक सुखदायी होते हैं, वही प्रतीक वियोग श्रृंगार में दुखदायी भी प्रतीक होते हैं। तो बच्चों, यह हुआ इसका अर्थ। इसका गूढ़ अर्थ ये भी होता है बच्चों कि सुजान का प्रेयसी का मतलब श्री कृष्ण से भी लगाया जाता है। जब मन संसार से उचट जाता है तब वह कृष्ण के मन चरणों में लग जाता है मन और उसी के गुण गाने लगता है। अब यहाँ पर हम काव्य सौंदर्य देखेंगे तो इसमें प्रकृति के प्रतीकों का वैचित्र दिखाया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, देशज शब्दों का रोचक प्रयोग किया गया है, अनुप्रास, पुनरुक्ति और श्लेष अलंकारों का भी प्रयोग है। तो बच्चों, यह पद्य यही समाप्त होता है। अब इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डिजिलैब में डाल दूंगी और उससे कोई और कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो देखने तक जय हिंद, जय भारत।